हेलो। किस किस को पता है कि स्ट्रेस क्या होता है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली इतना कॉमन है, सबको हो जाता है भाई, ऐसे कैसे हो जाता है? किसी को पता ही नहीं है अगर। तो स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। फिजिकल मेंटल रिएक्शन है हमारी बॉडी का, किसी भी सिचुएशन का फिजिकल मेंटल रिएक्शन है हमारी बॉडी जो देती है। हमारा ब्रेन जो है वो अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स को रिलीज करता है, दैट इज कॉर्टिसोल लेवल। एक तरीके का हार्मोन होता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। जो कॉर्टिसोल लेवल होता है बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, बढ़ जाता है तुरंत, जो इमीडिएट जो चेंजेस करता है बॉडी में, तो वो स्ट्रेस से बचाने के लिए करता है। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए है तो थोड़ी देर बाद चला जाएगा, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक है तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। तो इमीडिएट जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस के बारे में अगर बात करें, पहला होता है कि हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, धक धक करने लग जाता है हमारा हार्ट बहुत तेजी से। दूसरा क्या है? दूसरा होता है कि हमारी सांस बढ़ जाती है, हम सांस सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। तीसरा है मसल्स में खिंचाव, बॉडी स्टिफ हो जाती है। चौथा क्या है? स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है क्योंकि हम डरे होते हैं उस वक्त। हमारी बॉडी मानो इस तरीके से, हमारा ब्रेन इस तरीके से हार्मोन्स को रिलीज करता है, इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है मानो हम किसी जंग पे जा रहे हों, वो चाहे फिजिकल जंग हो चाहे मेंटल जंग हो। तो बॉडी तो हमारी उसी हिसाब से प्रिपेयर की जाती है। अगर स्ट्रेस रिलीज तो सारे हार्मोन्स रिलीज, आपकी बॉडी नॉर्मल। अगर नहीं रिलीज तो फिर आगे की प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगी। अब दूसरा बात करेंगे कि डाइजेशन पर इसका इफेक्ट क्या आता है। डाइजेशन, क्योंकि अगर हमारा मूड खराब, हमें स्ट्रेस है, चिंता है, किसी चीज़ को लेकर के तनाव है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जल्दी जो है अफेक्टेड होता है। पहला क्या करता है? हमारे पेट में मरोड़ उठती है, दर्द होता है, बटरफ्लाई जैसे मूवमेंट, गुड़ गुड़ करता है। दूसरा क्या करता है कि आपको जो है इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन अगर कंटिन्यूअस बना हुआ है तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, भरा भरा सा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके एपेटाइट में डिफरेंस आता है। जैसे किसी किसी को स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, भुक्खड़ कहलाता है वो, और किसी किसी की भूख ही मर जाती है कि खाना खाने का देखने तक का मन नहीं करता उसका, ठीक है। हम तीसरे चेंजेस की बात करें तो जैसे कि इम्यून सिस्टम की बात करें अगर हम, तो हमारे शरीर का जो है ना इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है उसको कम करने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी एनर्जी वो उसी में लग जाती है। जो उसका मेन एम होता है, गोल होता है बॉडी का, अपनी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको वीक कर देता है बहुत ज़्यादा। एंड और क्या करता है इस कंडीशन में? हमारा लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर को रिलीज करता है ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सके, क्योंकि हमारा दिमाग तो सोचने में लगा हुआ है, हमारी बॉडी को उससे काम करा रहा है, सोच सोच के हर जगह एनर्जी देना है। तो क्या करेगा लिवर? जो भी स्टोर्ड चीज़ें हैं वो, और भूख इतनी ज़्यादा कि फैट जो भी है उसको तोड़ेगा, तो हमें भूख खूब ज़्यादा लगेगी तो हम खूब खाएंगे। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस में दो कंडीशंस होती हैं, एक बहुत मोटा आदमी, एक बहुत पतला आदमी। जो कुछ खा ही नहीं रहा स्ट्रेस के कारण वो एकदम लीन थिन हो जाएगा, क्योंकि वो लिवर जो है वो कंटिन्यूअस शुगर उसको चाहिए बॉडी को एनर्जी देने के लिए। दूसरा जो है वो है ओबेज, जो कि खा खा के बहुत मोटा होते चला जा रहा है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट की बात करेंगे हम कि हमारी जो नींद है उसमें क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि हमारी जो मेंटल कंडीशन में क्या इफेक्ट आता है, लाइक हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, नींद में बहुत बड़ा जो है उसका रोल है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन लगातार सोचते सोचते हमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। एंड हमें डे टू डे लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उनको हम करने से डरते हैं, बाहर जाने में डरते हैं, बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है हमारे अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे अंदर जो कि हम अपने मेन एम से भटक करके हम सिर्फ स्ट्रेस में रह जाते हैं। तो अगर आपको भी स्ट्रेस है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आज से ही आप शुरू कर दो कि भाई हमें लोगों से कोई मतलब नहीं जो स्ट्रेस देने वाला है। एक तो अपने साथ थोड़ा सा समय बिताओ, अपने बारे में सोचो, डीप ब्रीदिंग करो, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल, ओमकार चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा आउटिंग करो, फ्रेश एयर में जाओ, योगा स्टार्ट करो, मसल स्ट्रेचिंग करो, ताकि जो आपकी बॉडी में अकड़न जकड़न है थोड़ी सी वो भी सही हो जाए, मसल स्टिफनेस दूर हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड योगा। तो ये आप करो अगर आपको स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस कुछ नहीं है, एक नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस है। हमारी बॉडी का जो फिजिकल एंड मेंटल रिएक्शन है तो उसको, वो हमारे हाथ में, उसको हम पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर हो तो आज से ही शुरू कर दो योगा,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब कुछ करना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।